शैतान का बहकावा। मुल्क अरब की कहानी। आइए सुनते हैं। दो घोड़सवार अपने अपने घरों से निकले और दूसरे शहर की तरफ रवाना हुए। दोनों ही अक्खड़ मिजाज थे। एक का नाम अब्दुल्ला और दूसरे का अब्दुल रहीम था। जब दोनों शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर पहुंचे तो सबसे पहले एक दूसरे के घोड़ों की तरफ देखा और मवाजना किया कि किसका घोड़ा ज्यादा ताकतवर है। दोनों घोड़े बराबर ही के थे। अब्दुल्ला को अपनी शान दिखाने का बहुत शौक था। क्या नाम है तुम्हारा साथी? मेरा नाम अब्दुल रहीम है। भाई अब्दुल रहीम, किधर की सवारी है? कहाँ जा रही हो? बगदाद जा रहा हूँ। अरे वाह, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तुम क्या करने जा रहे हो बगदाद? मैं कुछ नए और शानदार कपड़े लेने जा रहा हूँ। अच्छा, और मैं आला नस्ल के घोड़े खरीदने जा रहा हूँ। मेरे पास तो वैसे ही बहुत आला नस्ल के घोड़े हैं। हाँ, वैसे तो मेरे पास भी बहुत से आला नस्ल के घोड़े हैं, लेकिन सुना है कुछ नए घोड़े आए हैं, वही लेने जा रहा हूँ। अच्छा, तो फिर मैं भी नए घोड़े खरीद लेता हूँ। चलो तो फिर देखते हैं पहले घोड़ा कौन खरीदता है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम घोड़े दौड़ाते हैं, जो पहले पहुंचेगा वही घोड़े खरीद लेगा। अब्दुल रहीम ने इसकी बात मंजूर कर ली और दोनों तेज रफ्तारी से घोड़े दौड़ाने लगे। काफी आगे आकर अब्दुल्ला का घोड़ा किसी पत्थर पर पैर लग जाने की वजह से लड़खड़ा गया। अब्दुल्ला ने इसे संभालने की बड़ी कोशिश की, लेकिन संभल ना पाया और घोड़ा गिर गया। इससे अब्दुल रहीम का घोड़ा टकराया और वो भी गिर गया। दोनों सवार भी जमीन पर आ गिरे। अब्दुल्ला और अब्दुल रहीम को काफी चोटें आईं। वहीं इन्हें संभालने वाला भी कोई नहीं था। दोनों जमीन पर पड़े थे और कराह रहे थे। अब्दुल्ला ने सोचा कि अगर वो इसी तरह पड़ा रहे और कोई ना आया तो दोनों भूख प्यास से मर जाएंगे। अब्दुल रहीम भाई, तुम्हारा क्या हाल है? मेरा तो बहुत बुरा हाल है। भैया, सही कह रहे हो। मुझसे तो उठा तक नहीं जा रहा। एक काम करते हैं, एक दूसरे की मदद से उठते हैं और छांव में चलते हैं। यहाँ तो बहुत धूप है। दोनों ने एक दूसरे की मदद की और दरख्तों की छांव में आकर बैठ गए। पानी पिया। अब्दुल्ला की कुछ हालत संभली तो इसने अपना खाना खोला और दोनों ने मिलकर खाना खाया। काफी देर बाद दोनों पूरी तरह ठीक हो गए। अब्दुल्ला को शर्मिंदगी हो रही थी। उसने कहा, भाई मुझे माफ करना, मैंने ही तुम्हें घोड़ा दौड़ाने पर उकसाया। हाँ भाई, और मेरी भी गलती है कि मैं तुम्हारी बात सुन के मुकाबले में आ गया। ऐसे काम यकीनन शैतान के बहकावे की वजह से होते हैं। शैतान इंसान को ऐसे कामों पे उकसाता है जिससे इंसान का नुकसान हो। मेरे भाई, आओ तौबा कर लें कि आइंदा कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो सिर्फ शान और शौकत दिखाने के वास्ते हम करें, क्योंकि हमेशा ऐसे काम का अंजाम नुकसान की सूरत में सामने आता है। हाँ, मेरे अल्लाह हमें माफ कर दे। हमें ऐसे कामों से गुरेज करना चाहिए जिनसे नुकसान का अंदेशा हो। झूठी शान शौकत नहीं दिखानी चाहिए। अपने आप को दूसरों से अफजल और दूसरों को कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं फरमाते। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छी कहानी लेके इंशाल्लाह जल्द फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।